मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एरर डिटेक्शन रूल्स। पहले तो मैं बता दूं कि हम एरर डिटेक्शन के रूल्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम IBA 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उस इंग्लिश के पोर्शन में एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो उन 5 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए हम एरर डिटेक्शन के रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल 1 से लेकर 15 तक की वीडियोस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल सर अफजल खोसो पर मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक जो है ऊपर आई बटन में आ रहा है या नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। मैं हूं मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं सर अफजल खोसो यूट्यूब चैनल। एरर डिटेक्शन का आज जो होगा रूल नंबर 16, 17 एंड 18 पढ़ेंगे हम। ये जो सेंटेंस दिया गया है इस सेंटेंस से रिलेटेड जो रूल है वो रूल ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा मैं आपको पढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। यह सेंटेंस ये कह रहा है कि द कॉमिटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। कमेटी जो है अपने ओपिनियन से डिवाइड हो चुकी थी। तो इस सेंटेंस में एक छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन उस मिस्टेक को करेक्ट करने से पहले हम रूल पढ़ देते हैं। इस रूल को हम रूल जो है नेम दे देते हैं। रूल कौन सा? 16। रूल कुछ इस तरह से है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल हो रहा हो, कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल हो रहा हो और वो किसी इंडिविजुअल को जाहिर कर रहा हो, तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट लगेगा वो लगेगा प्लूरल, और एज अ होल यूज़ किया जा रहा हो, एज अ होल इस्तेमाल हो रहा हो, तो वहाँ पर हमारा प्लूरल जो जो वर्ब लगेगा वो कौन सा लगेगा? प्लूरल, सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर से सुन रहे हैं कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल किया जाता है और वो कलेक्टिव नाउन किसी इंडिविजुअल को जाहिर कर रहा है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, और अगर एज अ होल अगर यूज़ हो रहा है, उसकी माइनिंग एज अ होल निकल रही है, तो उधर हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंगुलर वर्ब। अब वो कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है जरी, दूसरा कौन सा हो सकता है, जैसे जैसे सेंटेंस में दिया गया है, कॉमेटी। उसके बाद कोई मोब। मोब कहा जाता है जो गुस्से से भरे हुए लोगों का हुजूम। उसके बाद असेंबली। उसके बाद फैमिली, क्लास, टीम। तो ये सारे कौन से हैं? कलेक्टिव नाउन है। और भी बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैंने ये लिखे हैं आपको समझाने के लिए। अब रूल ये कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन लगो, क्या हो? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल हो रहा हो, अगर वो एज अ होल शो कर रहा हो, क्या? एज अ होल, तो उसके साथ वर्ब जो लगेगा वो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अगर किसी इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, किसी इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, तो वहाँ पर वर्ब क्या लगेंगे? हम प्लूरल। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेंटेंस को देखते हैं। द कॉमेटी। अब कॉमेटी जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद इस वास को छोड़ देते हैं फिलहाल। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब ये डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन से जाहिर हो रहा है कि यह किसी इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कलेक्टिव नाउन इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। डिवाइड हो चुके हैं मतलब एक एक हो चुके हैं, तो ये किसी इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर हमें वर्ब कौन सा लगाना पड़ेगा? वर्ब लगाना पड़ेगा प्लूरल। कौन सा वर्ब? प्लूरल। तो वास का जो प्लूरल होता है वो होता है वर। तो अब ये सेंटेंस हो जाएगा द कॉमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 किलोमीटर्स जो है बहुत पड़े हैं पैरों से या पैदल चलने के लिए, बहुत लंबा डिस्टेंस है।
यहाँ पर एक रूल इस्तेमाल करते हैं हम, उस रूल को हम नाम दे देते हैं कौन सा, 17। रूल नंबर 17 कहता है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर प्लूरल नंबर भी इस्तेमाल किया गया हो, क्या प्लूरल नंबर, और उसके साथ प्लूरल नाउन इस्तेमाल किया गया हो, और आगे वो किसी डेफिनेट डिस्टेंस की बात कर रहे हों, या किसी हाइट की बात कर रहे हों, या किसी सम ऑफ अमाउंट की बात कर रहे हों, या ड्यूरेशन की बात कर रहे हों, या वेट की बात कर रहे हों, तो उनके साथ आगे जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। मैं यहाँ लिखकर आपको समझाता हूँ। क्या हो, पहले कोई प्लूरल नंबर लगा हो, प्लूरल नंबर लगा हो, प्लस में क्या लगा हो, प्लूरल नाउन। क्या हो, प्लूरल नंबर लगा हो, प्लस में प्लूरल नाउन लगा हो, और वो किसी क्या कर रहे हो, डेफिनेट डिस्टेंस की बात कर रहे हो, किसी डिस्टेंस की या हाइट की या सम ऑफ एन अमाउंट या ड्यूरेशन की या वेट। तो इन सब के साथ जो हमारा वर्ब लगेगा वो वर्ब कौन सा होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, तो इसको पहले मैं मिटा लूँ सही नमूने समझाने के लिए। सेंटेंस बोल रहा है कि 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब 10 जो है ये क्या है, एक नंबर है। नंबर कौन सा है, प्लूरल नंबर है। और आगे किलोमीटर्स जो है ये एक नाउन है, और किलोमीटर्स लिखा हुआ है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये प्लूरल नाउन है। ठीक है। और उसके साथ जो वर्ब लगा हुआ है, यहाँ पर वर्ब हमारा प्लूरल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वर्ब प्लूरल, जो आर है ये प्लूरल है। अ लॉन्ग डिस्टेंस, आगे बात डिस्टेंस की हो रही है। मैंने आपको बताया कि आगे किसकी बात हो रही है, और डिस्टेंस की या हाइट की या अमाउंट ऑफ एन अमाउंट, सम ऑफ एन अमाउंट की या ड्यूरेशन की या किसी वेट की बात कर रहे हो, तो उसके साथ वर्ब जो हमें लगाना पड़ेगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पर तो ये वर्ब क्या है, प्लूरल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें इसे सेंटेंस करेक्ट करने के लिए आर का जो है वर्ब जो होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, वो होता है इस। तो हमें इस इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आर को काट कर यहाँ पर अगर इज लगा दें, तो ये अब हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो है आइदर यू आर ही हैव स्टोलन माई पेन। आइदर यू और ही हैव स्टोलन माई पेन, या इसने या उसने जो मेरी पेन चोरी कर ली है। इसकी जो है एरर डिटेक्ट करने से पहले हम रूल पढ़ लेते हैं, एक रूल नंबर, जिसे हम रूल नंबर 18 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले लिखता हूँ आइदर, उसके बाद नाइदर, उसके बाद नोट ओनली, नोट ओनली। प्लस में इनके साथ ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हों, प्लस में सब्जेक्ट 1 का इस्तेमाल किया गया हो। सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद आइदर के साथ और नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो। और प्लस में सब्जेक्ट 2 का लगाओ। अब स्ट्रक्चर ऐसे हो कि यहाँ तो सेंटेंस में लिखा हो आइदर, फिर लिखा हो सब्जेक्ट 1, उसके बाद लिखा हो आर, और उसके बाद लिखा हो सब्जेक्ट 2। यहाँ सेंटेंस में लिखा हो नाइदर, उसके बाद सब्जेक्ट 1, उसके बाद लिखा हो नार, उसके बाद सब्जेक्ट 2। यहाँ लिखा हो नॉट ओनली, प्लस में सब्जेक्ट 1, प्लस में लिखा हो बट आल्सो, और उसके बाद सब्जेक्ट 2 लिखा हो। तो उनके साथ जो हमारा वर्ब लगेगा वो वर्ब S2 के मुताबिक लगेगा। किस कौन से सब्जेक्ट, दूसरा जो सब्जेक्ट होगा S2 होगा, उसके हिसाब से लगेगा। तो वर्ब हमारा किसके हिसाब से लगेगा,
S2 के हिसाब से। S2 का मतलब अगर वर्ब जो है हमारा सिंगुलर हुआ, जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो अगर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर वो प्लूरल हुआ तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, आइदर, और दूसरा उसमें कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और। तो ये यू जो है ये है हमारा सब्जेक्ट वन, क्या है, सब्जेक्ट वन, और यहाँ पर जो ही लगाया गया है वो सब्जेक्ट टू। तो हमारी कंडीशन ये वाली बन रही है कि आइदर सब्जेक्ट वन फिर आर फिर सब्जेक्ट टू। तो अब हमें वर्ब जो लगाना पड़ेगा वो वर्ब S2 के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो S2 सेंटेंस में अभी हमें जो मैं ये मिटा कर आपको फिर से समझाऊं, यहाँ पर आइदर जो है ये एक वर्ड है, ठीक है, आइदर, उसके बाद ये S1 लगा हुआ है, उसके बाद आर का इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट S2 लगा हुआ है। तो हमें जो वर्ब लगाना पड़ेगा वो वर्ब कौन किस हिसाब से लगाना पड़ेगा, S2 के हिसाब से। तो यहाँ पर जो S2 है वो हमारा सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ब कौन सा लगा हुआ है, हमारा प्लूरल। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा हो जाएगा, ये नहीं, हैज़ हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब कौन सा है, हैव का हैज़। तो सेंटेंस अब इस तरह से होगा कि आइदर यू और ही, हैज़ नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैज़ स्टोलन माई पेन। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, आइदर यू और ही हैज़ स्टोलन माई पेन। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सर अफजल खोसो को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक और कमेंट करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।